गांधी जयंती, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री। आज क्योंकि दिन जो है ना, रिएक्शन के अंदर एक चीज बोलूंगा, सारे दिन अच्छे होते हैं, कोई दिन बुरा नहीं होता। इसीलिए हम रिएक्शन में 24 घंटे क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। तो कल अशोक जी से मेरी बात हो रही थी, और कुछ हमने गहरी विचार विमर्श भी करा। तो उस विचार विमर्श के ऊपर आज हम लोग कुछ अलग डिफरेंट प्लानिंग करेंगे। और क्योंकि प्लानिंग तो हम रोज करते हैं, लेकिन मेन सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोग प्लानिंग के ऊपर कितने सक्सेस हो रहे हैं। क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर सक्सेस होने के लिए आए। तो सक्सेस होने के लिए मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोग तैयार होंगे। तो दोबारा से जो है, जहां पर भी बैठे हुए हैं, जिस पोजीशन में, बस एक छोटी सी जो है ना, हमेशा ध्यान रखना कि जब आप अपना कैमरा ऑन करते हैं या फिजिकल कहीं पर भी जाते हैं, तो आप बड़े एक यूनिक से, अलग से दिखने चाहिए। ये नहीं कि आप जो है चप्पल में चले गए, टी शर्ट पहन के चले गए, या अभी जूम मीटिंग चल रही है, इसके अंदर हम लोग बैठे हैं और बैठ कर क्या कर रहे हैं। कोई मैं देखता हूँ कि कोई लेटा हुआ है, कोई खाली अपनी बनियान के अंदर बैठा हुआ है, बड़ा मतलब ओड सा लगता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितनी दुनिया देख रही है। तो जब भी आप लाइव बैठें तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से बैठें। क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से बैठेंगे तो जिंदगी के अंदर सक्सेस होंगे। कहते हैं ना, जैसी सोच होगी वैसे विचार होंगे, और वैसा ही हमारा खान पान होगा, वैसा ही सब कुछ होगा। तो सबसे पहला काम है अपने आप को बदलाव करना। क्योंकि काफी सारे लोग मैं देखता हूँ कि लोग बहादुर जी है, जिन जिनके मेरे को नाम पता है, काफी सारे लोग जो है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। आप ये देखो, कभी अशोक जी को देखा कि जब भी वो मीटिंग के लिए आते हैं तो किसने एक बिल्कुल ड्रेस कोड के अंदर, कि हमेशा हमेशा हम लोगों को क्या करना है, अपने आप को एक, हाँ, क्राउन एम्बेसडर बन जाओ, फिर आपको अथॉरिटी होगी पूरी। जब तक आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन रहे, तब तक तो आपको प्रोफेशनल तरीका। और जब, क्योंकि जब आप अमीर बन जाते हो ना, तो फिर आपको गाड़ी की चाबी खोलनी नहीं पड़ती। फिर आपके लिए एक ड्राइवर होता है जो गाड़ी की चाबी अपने आप खोलता है, आपको बिठाता है, फिर आप आगे आगे की सीट पे नहीं, फिर पीछे की सीट पे ऑटोमेटिक बैठना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अभी जिन पे गाड़ी नहीं है ना, उनको ये रहता है मैं आगे की सीट पे बैठूं, आगे की सीट पे बैठूं। लेकिन जब आपके पास एक लग्जरी गाड़ी आ जाती है, तो आप कहाँ बैठते हो? किसी भी आप बड़े पर्सन को देखना, किसी भी पैसे वाले को देखना, कि कभी उसको देखा आगे की सीट पे बैठे हुए? वो हमेशा पीछे की सीट के ऊपर बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि उसका अपना एक एटीट्यूड बदल जाता है। तो आज जो है हम इस गांधी जयंती के ऊपर, क्योंकि गांधी जयंती का मतलब क्या है, गांधी जयंती का मतलब क्या है, एक आदमी ने कुर्बानी दी। अगर मैं गांधी जयंती से पहले बात करूं, मेरे फादर साहब आर्मी में थे। आर्मी में वो होने की वजह से फादर साहब ने आर्मी में नौकरी करी, और उनके आर्मी से रिटायर होने के बाद, उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी हम लोगों को आर्मी की सारी सुविधाएं मिलती रही। तो एक आदमी को कुर्बानी, गांधी जी ने कुर्बानी दी। एक वो कहते हैं ना, एक गांधी जी ने उस टाइम एक क्रांति का मिशन जो है चलाया। और एक अकेले आदमी ने, क्योंकि अगर हम बात करें तो गांधी जी की, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी हर चीज देखें तो शायद उनको जरूरत भी नहीं थी। लेकिन एक छोटी सी दुर्घटना ने उनके अंदर एक क्रांति पैदा करी, और उस क्रांति का नतीजा ये था कि आज हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। हर घर के अंदर गांधी बना। लेकिन गांधी जी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि गांधी जी को नहीं याद कर रहे, हम किसको याद कर रहे हैं? गांधी जी के कर्म को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो कर्म करे थे, पैदल ही चल पड़े थे, अकेले चल पड़े थे, अब पीछे एक काफिला अपने आप बन गया। और आज हमारे रिएक्शन के अंदर हमारे गांधी कौन है? आज सही विजेता को मैं बोलूंगा, जो सही आंसर देगा उसको मैं जो है ना, अशोक जी को बोल लूंगा, एक पर्सनल उसके लिए स्पेशल गिफ्ट होगा। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आज हमारे, आज के गांधी कौन है। बड़ा एक सिंपल सा, साधारण सा, सरल सा जवाब करा है, कि आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो, कि चैट बॉक्स में, क्या बात है, देखो, ये देखो कैसे निकल के आई ना छड़ी। ये आज हमारे जो है, सबसे पहले नमन है दातो डॉक्टर लिमसियो जिनको, कि जिन्होंने जो है, ये हमारे गांधी हैं। ये देखो, उन्होंने भी एक मिशन चलाया। और क्या डॉक्टर लिमको, देखो एक मिशन चला, और वो मिशन आज वर्ल्ड की 200 कंट्री क्रॉस कर गया।
200 देशों को जो क्रॉस कर गया। गांधी जी ने तो खाली हिंदुस्तान की बात करी थी, लेकिन उन्होंने तो पूरी दुनिया को बदलने की बात करी। और आज उस दुनिया के बदलते हुए आज ये देखो, लगता है कि हम जो है अलग अलग परिवार से हैं। जब हम डिएक्शन की दुनिया में हम सब लोग एक साथ बैठते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम सब एक ही परिवार है नहीं एक परिवार। देखो, कोई नेपाल से है, कोई मलेशिया से है, कोई इंडोनेशिया से है, कोई है यूक्रेन से है, कोई कहीं पाकिस्तान से है, दुबई से, अलग अलग कंट्री। और डीएक्शन ही एक ऐसा विचित्र प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे देशों के लोग, यहाँ काले लोग, हरे लोग, पीले लोग, मोटे लोग, छोटे लोग, पतले लोग, सारे लोग आपको मिलेंगे। अब जितने लोग, अब 30वीं एनिवर्सरी, 30 साल डीएक्शन अपने पूरे कर चुकी है, और 30वीं एनिवर्सरी मलेशिया के अंदर मनाने जा रही। एक कंपनी, एक प्लेटफॉर्म, 30 साल छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 30 साल 30 साल के अंदर आज कंपनी ने अपने आप को कहाँ पहुंचाया। लेकिन इसमें ये देखना है कि इस 30 साल के अंदर, क्योंकि 30 साल का एक आदमी जो है पूरा मेच्योर हो जाता है, और वो मेच्योरिटी आज दिख रही है। तो आज की हम जो है शुरुआत करेंगे गांधी जयंती से। और मैं तो ये बोलूंगा, जो हमारे जिसको जो हमारे आदर्श हैं वो गांधी कर्म करके, अब ये हमारे गांधी जी कर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर अब हम अपना कर्म कितना करेंगे। तो सबसे बड़ा सफलता का जो मूल मंत्र है वो क्या है, क्योंकि हम बिना टारगेट के काम कर रहे हैं। जब हम बिना टारगेट के काम कर रहे हैं तो क्या अचीवमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। अभी आपको जो है मैदान के अंदर छोड़ देते हैं, एक फुटबॉल दे देते हैं, 11 लोगों की टीम भी दे देते हैं, और कोई वहां पर गोल नहीं है, तो आप वहां पर खेलो, कुछ मजा आएगा? क्योंकि जब तक आपके पास गोल नहीं होगा, जब तक आप क्रिकेट या कभी मैच खेलेंगे, बाउंड्री नहीं होगी, तो आप सक्सेस नहीं होंगे। खेलते रहो जितना मर्जी। आज एक कॉमन आदमी क्या कर रहा है? कॉमन आदमी यही कर रहा है कि वो अपने आप को सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा रहा। वो सिर्फ खेल रहा है, पीबी बना लो, पीबी बना लो, पीबी बना लो, पीबी बना लो, कितना पीबी बना लो। क्योंकि आज, अभी हम लास्ट मंथ गए थे मलेशिया, तो वहां पर पहली जो है हमारी डीएक्शन की सीए समिट थी, जिसमें पूरे वर्ल्ड के क्राउन एम्बेसडर एक साथ इकट्ठे हुए। और वो पहला सीए समिट था कि जहां पर डॉक्टर लिम रूबरू हुए। उन्होंने अपना सारा वहां पर फ्यूचर दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप ये समझो कि डॉक्टर लिम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या वो अपने लिए काम कर रहे हैं? आज डॉक्टर लिम ने ज्ञानोडर्मा बना दी थी। ज्ञानोडर्मा से दुनिया में कोई ताकतवर जड़ी बूटी नहीं है, ये हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर लिम जानते थे कि अगर मैं ये गैनोडर्मा, अभी तक हम लोगों ने, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा कि हम गैनोडर्मा एडिक्शन में आते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद क्या करते हैं, हम लोग शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, थायराइड पेशेंट, पेशेंटों के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन ये सोचो, जो आज हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है, ये यंग जनरेशन, वो मम्मी पापा आज से 10 साल पहले भी आप ये शुगर के लिए ये ज्ञानोड्रामा खा लो, आज भी वो इसी चीज पे लगे हुए हैं। लेकिन वो मीटिंग के अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस को क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्योंकि उनकी सोच, उनकी एक प्लानिंग अलग है। आज डॉक्टर लिम ने इन सब चीजों के ऊपर बहुत गहरा अध्ययन करा, और वो क्या लेके आए? वो आज हमारे जो है जनरेशन की जो चाहत थी, जनरेशन की चाहत थी एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक लेके आए। आज की जनरेशन की चाहत थी बर्गर, ये देखो वो बर्गर लेके आए। 10 साल पूरे उनको लगे। डॉक्टर लिम ने बताया 10 साल से वो बर्गर के ऊपर काम कर रहे थे, और आज 10 साल बाद उनका बर्गर बनकर तैयार हुआ। और वो जो बर्गर था वाकई में बहुत एक यूनिक बर्गर था। मैं बर्गर को इतना ज्यादा लाइक नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब मन नहीं करता कि हाँ बर्गर खाया जाए। लेकिन जब वहाँ हमने मलेशिया के अंदर बर्गर खाया, वो बर्गर वाकई में बहुत अपने आप में यूनिक और अपने आप में काबिले तारीफ था। और उन्होंने, क्योंकि अब ये डीएक्शन की दुनिया में आने से पहले ना बड़ा एक विचित्र सा लगता था हम लोगों को कि यार ये, हमें तो जब हम आए थे हमें तो गैनोड्रामा पढ़ाई गई थी, गैनोड्रामा पढ़ाई गई थी, इन्होंने जी पढ़ाई गई थी, स्पैरुलिना पढ़ाई गई थी, लेकिन अब ये हम लोग बर्गर कैसे बेचेंगे, ये नमक कैसे बेचेंगे, और ये सब चीजें कैसे सेल होंगी। लेकिन जब हम किसी भी चीज के अंदर डेप्थ में उतरे, तो उसकी एजुकेशन जब ली, तो वाकई में
डॉक्टर लिम ने जब बताया बर्गर के बारे में कि मार्केट के अंदर जितना बर्गर है उसमें जानवरों की कोई चर्बी का कोई पार्ट यूज होता है उसको बढ़िया टेस्ट लाने के लिए। वो कहते हैं कि मैंने ये गिल्ट फ्री, विदाउट एनिमल का कोई भी पार्ट इसमें यूज नहीं करा, ये नेचुरल बर्गर है। और उस बर्गर की खासियत ये थी कि उस बर्गर को खाने के बाद आप लोगों में से हाथ खड़े करना, कैमरा मैंने सबका देख रहा हूँ कौन क्या होना है, तो आप ये देखना कि गुलाब जामुन जिसे हम रसगुल्ला बोलते हैं कितने लोगों ने खाया। हाथ खड़ा कर सकते हैं कि रसगुल्ला कितने लोगों ने खाया, गुलाब जामुन कितने लोगों ने खाया। अब मैं ये पूछता हूँ टेस्ट कैसा होता है, अगर आप लोगों से पूछता हूँ टेस्ट कैसा होता है तो आप क्या बोलेंगे? मीठा होता है। ऐसे ही बोलेंगे ना सारे, मीठा होता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, ये नमकीन होता है। अब इस बात के ऊपर हम लोग आपस में बहस करते हैं, आप लोग बोलते हैं कि गुलाब जामुन मीठा होता है और मैं बोलता हूँ नहीं गुलाब जामुन नमकीन होता है। तो जीतेगा कौन? आप लोग जीतेंगे क्योंकि आपने टेस्ट करा है। लेकिन मैं नमकीन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं करा। उसी तरीके से जो बर्गर की बात कर रहा हूँ, डीएक्शन का जो हमारा बर्गर बहुत यूनिक है, क्योंकि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसके टेस्ट। और जो नॉर्मल बर्गर होता है उसमें एक आलू की टिक्की भरी जाती है, लेकिन हमारे डीएक्शन के बर्गर के अंदर ज्ञानोडर्मा मशरूम की टिक्की बनाकर उसको भरा गया। तो मतलब इतनी प्यारी यूनिक चीज। तो डॉक्टर अभी हम लोगों का कुछ दिन पहले रामनगर में एक कैंप था, और रामनगर कैंप के अंदर बहुत सारी चीजें कंपनी ने अनाउंसमेंट करी। जैसे हमारी मलेशिया के अंदर सीए समिट हुई, इसी तरीके से वहां पर भी सीए समिट हुई। तो आज ये देखो कि जब हम लोग आए थे, मुश्किल से 8-10 प्रोडक्ट हम लोगों के पास थे, और आज की डेट में तकरीबन 80 प्रोडक्ट हम लोगों के हाथ में हैं। पहले एक प्रोडक्ट कितने कितने लंबे टाइम बाद लॉन्च होता था, और आज 5-5 प्रोडक्ट एक एक साथ लॉन्च हो रहे हैं। और आपके लिए खुशखबरी है कि कंपनी ने आज अनाउंस कर दिया कि 3 दिन की ऑफर। कभी सोचा था 15 दिन की ऑफर, 20 दिन की ऑफर, महीने की ऑफर? सीएनसी ऑफर आने पे तो ये था कि 15 दिन की कंपनी ने ऑफर निकाली, लेकिन अब 3 दिन की ऑफर किसके लिए निकाली? हम लोगों के लिए। और ये देखो कि 3 दिन की जो वो ऑफर निकली है वो किसके लिए? बिल्कुल जो अभी हमारे रिसेंटली कल प्रोडक्ट जो लॉन्च होंगे उनके ऊपर ही कंपनी ने ऑफर दे दी कि आप सब सिंगल सिंगल प्रोडक्ट लेंगे तो उसके ऊपर 2 साबुन आपको फ्री मिलेगा। तो लेकिन ये सब चीजें क्यों? ऐसा क्या बदलाव आ रहा है? और डॉक्टर लिम की सोच क्या है और हमारी डीएक्शन मैनेजमेंट की सोच क्या है? हम सबकी एक सोच है, मैनेजमेंट की एक सोच है, डॉक्टर लिम की एक सोच है। वो सोच क्या है? मिशन 100 करोड़। हिंदुस्तान का जो टारगेट लिया है कंपनी ने, हर डिस्ट्रीब्यूटर ने, हर इंसान ने, क्योंकि डॉक्टर लिम अपनी इतनी बड़ी अमाउंट, इतना कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो किसके लिए लग चुके हैं? हम लोगों के लिए। और ये सोचो कि 100 करोड़, 100 करोड़ का मिशन जो लिया, वो मिशन जब 100 करोड़ कंपनी के होंगे, तो आप ये सोचो कि हम सबका जो बोनस है, हम सबका बोनस की बात करूं, हम सबका पैसे की बात करूं, कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि हम लोग आज जो है, कल मैंने अशोक जी को एक कहानी सुनाई थी, कि वो कहानी क्या थी? सुना दो अशोक जी। वैसे तो अशोक जी ने इशारा कर दिया है। तो कल की कहानी क्या थी? कि देखो जैसे अशोक जी मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी भी इंसान के मेहनत के अंदर कोई डाउट नहीं है। हर इंसान मेहनत कर रहा है, लेकिन वो सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? एक बार अशोक यादव जैसा लड़का एक जंगल से गुजर रहा था, बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था। अब वो जब दुखी था, परेशान था, तो उसके बाद वो निकल रहा था, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। अब वो इतना परेशान था कि कोई भी काम मिले, या यंग है, जवान है, जोश है, सब कुछ है, लेकिन उसको ये था कि मैं काम करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ। जैसे आज हर, चाहे वो मलेशिया है, चाहे नेपाल है, चाहे वो इंडिया है, ऐसे अशोक हर घर के अंदर हैं। क्योंकि हर, आज की यंग जनरेशन काम करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है। लेकिन आप ये सोचो कि जब नौकरी नहीं मिलती, जब पैसे घर में नहीं आते, तो हालत क्या होती है घर की? अब वो बहुत दुखी होकर जंगल से जा रहा था,
तो उस जंगल के अंदर वहां पर उसको एक आदमी मिला। अब उस आदमी ने पूछा, भाई क्या बात होगी, तू बड़ा परेशान था। वो कहता है, सर मैं काम करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ। वो कहता है, सही में? वो कहते हैं, हाँ मैं काम करना चाहता हूँ। तो उसने कहा, मेरे पास काम है। मैं तेरे को एक ये जंगल में पेड़ दिख रहे हैं, एक पेड़ काटेगा तो मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा। तू जितने पेड़ काटेगा उसके हिसाब से तो पैसे लेता रहियो। वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे को काम मिल गया, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। और उसने क्या करा, पेड़ काटने शुरू करे। और पहले दिन के अंदर उसने कितने पेड़ काटे? 100 पेड़ काट दिए पहले पहले दिन में। अब एक पेड़ के ऊपर 10 रुपए, तो 100 पेड़ काटने पे उसको कितने रुपए मिले? 1,000 रुपया मिला। वो बहुत खुश हुआ कि 1,000 रुपये मेरा आज इनकम होगी। फिर अगले दिन गया, अगले दिन भी उसने 100 पेड़ काटे। फिर उससे अगले दिन गया, तो उससे अगले दिन उसने 90 पेड़ काटे। कोई बात नहीं। फिर उससे आगे गया, फिर उससे 80 पेड़ काटे। फिर उसके बाद और आगे बढ़ा, 70 पेड़ काटे। फिर उससे और आगे बढ़ा, 60 पेड़ कटे। फिर और आगे गया तो 50 पेड़ कटे। अब वो दुखी हो गया, वो परेशान हो गया। अब उसका जो मैनेजर था वो उसके पास आया और उसने उसको बोला कि अशोक क्या बात होगी, क्यों इतना तो डिप्रेस हो रहा है? तो उसने क्या बोला, कहता, सर मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, वही मेरे अंदर जोश है, वही सब कुछ है। लेकिन पहले दिन मेरे से 100 पेड़ कटे थे, आज मेरे से सिर्फ 50 पेड़ कटे हैं। अगर ऐसे पेड़ कम कटते रहेंगे तो मेरे पास तो पैसे नहीं रहेंगे। और मैं तो ये सोच रहा था 1,000 रुपये रोज बनेंगे, 30,000 रुपये आएंगे और मेरा घर, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन इससे तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। अब वो दुखी हो चुका था, परेशान हो चुका था। उसने कहा, तू अपना काम रोक दे, क्योंकि तू जो मेहनत कर रहा था वो तेरी मेहनत में कमी नहीं थी। लेकिन ये देख कि सबसे बड़ी तेरी कमी कहाँ थी। वो जिस पेड़ को जिस कुल्हाड़ी से काट रहा था, वो एक ही कुल्हाड़ी से लगातार उस पेड़ों को काट रहा था वो। लेकिन पेड़ कटते कटते क्या हुआ, जो कुल्हाड़ी थी उसकी शार्पनेस खत्म होगी, उसकी धार खत्म होगी। जब कुल्हाड़ी की धार खत्म होगी तो क्या होगा, वो लंबा टाइम पेड़ काट पाएगी? नहीं काट पाएगी। अब वो, उसने कहा, तो अपने साथ जो टाइम है, बचा हुआ टाइम, सिर्फ इसकी कुल्हाड़ी की शार्पनेस कर, इसकी धार बना। जब उसने धार बनाई और उसने जब पेड़ काटे, तो वापस वो 100 पेड़ कटने शुरू हो गए। उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं देखता हूँ सुबह मीटिंग करते हैं, दिन में मीटिंग करते हैं, रात को मीटिंग करते हैं, 10 लोगों के साथ, 100 लोगों, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम था वो नहीं निकल रहा। क्योंकि हम लोगों ने अपनी ना एक सोच को बना लिया। हम लोगों ने सोच को क्या बना लिया, क्योंकि हमें बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। मैं देखता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1,000 पीवी का टारगेट लेते हैं, पूरे मंथ के अंदर सिर्फ 1,000 पीवी। लास्ट टाइम भी मैं आया था और मैंने क्या बोला था, एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा कंपूजा, लक्ष्मी जी का मैं थैंक यू बोलता हूँ, उन्होंने अपनी कुछ वीडियोस बना के डाली। तो आप ये देखो, मैंने क्या बोला था, 4 कंबूजा। देखो, अगर आज हम लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, जितने लोग जो है पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, पैसे से पैसा कमाया जाता है। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितनी करी? मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी लास्ट टाइम भी, सिर्फ 4 बोतल कंबूचा आप रोज पीना शुरू कर दो, क्योंकि 4 लोग हर घर के अंदर हैं। अगर आप 4 कंबूचा रोज पियेंगे, 4800 पीवी तो आपका ऐसे ही बन जाता है। अब 4 कंबूचा पीने वाले हमने कितने साथ लोगों को जोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने खुद 4 कंबूचा नहीं पी। जब हम 4 कंबूचा हम नहीं पी पा रहे तो हम लोगों को क्या जोड़ेंगे? तो मेन जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को खुद ही कंज्यूम नहीं कर पा रहे। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि लोग बोलते हैं कि ये डीएक्शन का साबुन है, इससे जो है ये सारे पीपल ठीक हो जाते हैं, रंग सुंदर हो जाता है, आप ऐसे हो जाते हो। लेकिन अगर उनके बाथरूम में मैं जाकर देखता हूँ, आज भी दूसरी कंपनियों का साबुन रखा हुआ है। क्योंकि पहला तो आपके अंदर बदलाव, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आएंगे, आप किसी को भी नहीं बदल सकते। क्योंकि दुनिया आपको बदलते हुए देखना चाहती है। आज राजीव को नहीं पूछा जा रहा। आज मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे को कोई नहीं पूछता। लेकिन मेरे को क्यों पूछा जाता है? क्योंकि एक वो जो ठप्पा लग गया ना, क्राउन एम्बेसडर, आज हर आदमी का एक सपना है। तो उस क्राउन एम्बेसडर बनना कोई ऐसे था कि कोई हाथ पे रखा गया? आज भी
140 करोड़ की आबादी के अंदर 12 क्राउन एम्बेसडर बने, क्यों? जितने 12 क्राउन एम्बेसडर बने, क्या इन्होंने अलग से कुछ करा? लेकिन हर आदमी के पीछे एक संघर्ष है। सब लोगों ने दिन रात मेहनत करी, लेकिन जो मेहनत करी वो तरीके से करी। अगर आज बदल दोगे तो अपने भविष्य को सुधार लोगे, नहीं तो क्या होगा? क्योंकि दुनिया जो है आपकी टांग खींचने के लिए तैयार है, आपकी मजाक उड़ाने के लिए दुनिया तैयार है। देख, पागलों की तरह वो अशोक जो है सुबह मीटिंग करता था, क्या हुआ मीटिंग करने से रे? लोग, तुम लोग सुबह जो है 8 बजे मीटिंग करने भाग जाते, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हो, रात को गुड मॉर्निंग, सारा दिन पागलों की तरह लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस होंगे उस दिन क्या बोलेंगे, हम जानते थे कि आप लोग एक ना एक दिन कुछ ना कुछ करोगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मेरे को तो सिर्फ ये है कि हम उस दिशा में नहीं जा रहे। अगर हम अपना पीबी वॉल्यूम नहीं बढ़ा पा रहे, अपनी किसी भी चीज को नहीं बढ़ा पा रहे, कहीं ना कहीं, क्योंकि आज कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल भी अशोक जी को कहा था, कंपनी का मिशन है 100 करोड़। अब इस 100 करोड़ के अंदर मेरा हिस्सा कितना है? मैं हमेशा कहता हूं कि हम कंपनी के अंदर कोई भी जॉब नहीं कर रहे, किसी भी तरीके की हम नौकरी नहीं कर रहे। जब हम जॉब नहीं कर रहे, हम नौकरी नहीं कर रहे, तो ये कंपनी किसकी है? ये कंपनी मेरी है। मैं कौन हूं? मैं कंपनी का पार्टनर हूं। आप अपनी दुकान के मालिक हो। आप, ये चाबी डॉक्टर लिम ने हर उस इंसान को दी है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। आज आप प्रोडक्ट बेचने जाते हो, कोई पूछने वाला है? नहीं बेचने जाते हो, कोई पूछने वाला है? आपका बोनस कम हुआ, कोई पूछने वाला है? आपका बोनस ज्यादा हुआ, कोई पूछने वाला है? क्योंकि आपकी किस्मत आप ही बदल सकते हो, दूसरा नहीं बदल सकता। हमेशा थैंक यू उन अपलाइनों का करना जो अपलाइनें आपके बारे में सोचती हैं, जो आपके लिए सोचती हैं। आप ही सोचो कि आप में से कोई भी, मैं चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी एक आदमी अशोक जी की तरीके से जिम्मेदारी ले। आसान नहीं है। आंधी भी आती है, तूफान भी आते हैं, बारिश भी आती है, घर में मरना भी होता है, जीना भी होता है, खुशी भी होती है, गम भी होती है। लेकिन कंटिन्यू मीटिंग करना लाला जी का घर नहीं है। ये देखो, कभी कोई ऐसा दिन हुआ कि जिस दिन अशोक जी ने बोला नहीं आज मेरा मूड नहीं है, मैं मीटिंग नहीं करूंगा? आज ये बोलो। और ये ओपन टू ऑल चैनल है। इसमें ऐसा मतभेद नहीं रखा कि सिर्फ इसमें आप अशोक जी की टीम के, पटेल साहब की टीम के या इसकी टीम के लोग आएंगे। इसमें कोई भी आ सकता है। ये ओपन, और इसके अंदर जितने लोग आते हैं सब लोग अपनी एक सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। सबके पीछे कुछ ना कुछ कहानी छुपी है। मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी, मैं क्यों? मैंने ये बोला था क्योंकि मैं आज हर इंसान को सक्सेस देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं, मेरे को पता है कि वो गरीबी की राह क्या होती है, वो परेशानियां क्या होती है। क्योंकि पैसे वाले को तो दुनिया पूछती है। कभी किसी को देखा किसी गरीब को पूछते हुए? कभी किसी गरीब को नहीं पूछा जाता। क्योंकि गरीब को किस निगाहों से देखा जाता है ये सब लोग जानते हैं। कि आज सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो और कंडीशन क्या देखी? कभी आपने, अगर मैं उसकी ओपन ही बात करूं, कि कभी आपने देखा कि किसी जो है गरीब आदमी के घर कोई आया पैसे वाला? नहीं आते। लेकिन पैसे वाले के घर सारे आते हैं। उसे पता है कि मेरे घर में या इसके घर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे यार, एक बारी उस जमीन पे बैठ के तो देखो। हम सब निकले तो जमीन से ही है। ठीक है, वो अपनी मेहनत कर्म करके, आप जहाँ थे उस चीज को कभी मत भूलो। और सबसे मेन बड़ा टारगेट जो है, जो हमारी कुल्हाड़ी की मैं बात कर रहा था, वो क्या थी? उसको शार्पनेस करना। क्योंकि देखो, अगर जो लोग तैयार करेंगे, जो लोग बदलाव करेंगे, वही लोग आने वाले टाइम के अंदर सक्सेस होंगे। क्योंकि कंपनी ने हर इंसान का बोनस बढ़ाने के लिए जो मिशन लिया है 100 करोड़, और उसके अंदर मैंने तो अनाउंस ही कर दिया, कल 1 तारीख थी। आपने देखा हो, काफी जगह मैंने अपने स्टेटस पे काफी जगह अपडेट कर दिया कि हमने 5,000 पीवी क्लब। यार, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अगर मैं 5,000 पीवी पर्सनल नहीं कर पा रहा, अगर मैं 5,000 पर्सनल पीवी नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं क्या करूंगा? 5,000 पीवी का मतलब क्या हुआ? 15,000 रुपए की सेल। और मैंने सिर्फ लास्ट एग्जांपल दिया था कि सिर्फ 4 बोतल कंबूचा हम लोगों के 5,000 पीवी आराम से कर सकती है। क्या? अगर आप जिस बेल्ट में हैं, क्या एक 4 कंबूचा बोतल हम पी नहीं सकते, बेच नहीं सकते क्या? और आज हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो रेंज है,
आज मैं बोलूंगा मोरिंगा, एक मतलब 320 रुपए का मल्टी विटामिन। अरे यार, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर सोचने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं हम लोगों के पास। आज हमारे पास जैगरी देखो, आज मतलब मल्टी क्लीनर। आज हमारे पास जो है हनी, बेचने के लिए क्या नहीं है, लेकिन हम क्यों नहीं बेच पा रहे? हम क्यों नहीं बेच पा रहे? प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम है हम लोगों के अंदर। अगर आज गांधी जयंती, अगली गांधी जयंती आप आज शपथ ले लें अपने आप से, कोई किसी से कुछ नहीं। आज क्या करना है, एक डायरी लेनी है, और एक बिल्कुल डायरी लो, एक नई डायरी आज इन्वेस्टमेंट करो, 10 20 50 100 रुपए की डायरी आपको मिल जाएगी मार्केट में। एक डायरी लेकर उस डायरी के अंदर आज अपने आप को, कि मैं अनीता देवी, मैं राम गोपाल, मैं अशोक शर्मा, मैं ये अपना नाम लिखे कि मैं शपथ लेता हूँ। क्योंकि आर्मी के अंदर और पुलिस के अंदर जब लोग भर्ती होते हैं, वहां पर क्या होता है, शपथ दिलाई जाती है, दिलाई जाती है ना, कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद मैं अपने देश की सेवा में ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। यहाँ पर क्या अपने परिवार की भलाई के लिए शपथ नहीं ले सकते? क्या आप अपने परिवार के गांधी नहीं बन सकते? क्या आप अपने परिवार के डॉक्टर लिम नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन शपथ लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये बिजनेस किसी का नहीं है, ये बिजनेस जो है हमारा खुद का है। मेरे बिजनेस को मेरे से अच्छा दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता। 5,000 पीवी मैं बोलता हूँ, मेरे को पता है, मैं तो कहता हूँ कंपनी ठीक है। पहले एक, ये सोचो कि जब मैं आया था डिसीजन के अंदर, उस टाइम 690 पीवी करने होते थे, लेकिन उसके बाद 1,000 पीवी, फिर 3,000 पीवी। लेकिन जैसे जैसे पीवी बढ़ता गया, मेरा बोनस बढ़ता चला गया। मैं भी बोलता हूँ 5,000 पीवी बहुत कम है, क्योंकि 5,000 पीवी से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंपनी देखो हमारी कितनी महान है। उनकी सोच है कि नहीं, हम 5,000 पीवी लोगों को आदत। आप अगर एक छोटी सी चीज, कि मैं कल भी अशोक जी को ये सारी बातें हमारी काफी देर बात हुई, कि एक मारुति कार इंडिया के अंदर, अगर हम मारुति 10 कारें बेचते हैं, कितना टाइम लगेगा? 10 मारुति कार बेचने में कितना टाइम लगेगा हम लोगों को? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन 10 मारुति कार बेचने के ऊपर एक मर्सिडीज कार बिकती है। एक मर्सिडीज बिकती है, 10 मारुति कार बेचेंगे और एक मर्सिडीज बेचेंगे, बराबर रहती है। अब ये सोचो कि हम किस चीज के साथ जुड़े हुए हैं? हम मारुति के साथ जुड़े हुए हैं, मर्सिडीज, डीएक्सन मर्सिडीज है। क्योंकि मर्सिडीज ही जो है, बीएमडब्ल्यू है, ये वो लग्जरी है जो आपको। तो क्या देखो, लाई बैठा हूं, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था, कुछ नहीं था। वो बोलते हैं ना कि मतलब ये सब चीजें जो है मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है, दुनिया जानती है इन सब चीजों को। कि जब मैं वो